एडमिशन ऑफ पार्टनर में, सुनो, एडमिशन ऑफ पार्टनर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में अभी एनपीएसआर का देखा, उस पर सम भी सॉल्व किए, आपने किया, ठीक है, एक और बार ट्राई करना, ठीक है। अब उसके अंदर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, अब इसके अंदर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर समझो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ध्यान दो, हमने अभी तक क्या देखा था, सुनो आशुतोष इधर देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अभी तक हमने क्या देखा था, लगभग 2 पार्टनर थे, 2 थे, 3 थे, जो भी थे। देखो एडमिशन ऑफ पार्टनर में कोई एक नया बंदा आता है और उस नए बंदे के जेब से कैपिटल और गुडविल निकाला जाता है। लाता है न्यू पार्टनर, पता है आपको, कल बताया था, गुडविल लाता है न्यू पार्टनर और इसको ट्रांसफर किसे किया जाता है, ओल्ड पार्टनर। ये बात को आप ध्यान में रखना, ठीक है, इसको भूलना नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, अब इसमें कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना है। मतलब न्यू पार्टनर जो ला रहा है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में गुडविल नहीं दिया रहता है, आपको निकालना पड़ता है। अब निकालने के लिए यहाँ पे कई सारे स्टेप्स है, उसी स्टेप्स को कहेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्लियर है? अब देखो क्या क्या स्टेप्स है, जनरली आप समझना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। पहला, लगभग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकालने के लिए 2 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 2। लगभग 2 मेथड है। पहला मेथड है, पहले मेथड को कहेंगे एवरेज मेथड, क्या बोलेंगे? दूसरे मेथड को बोलेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरे मेथड को क्या बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ध्यान दो, यहाँ पे पहला वाला हम लोग लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, सॉरी एवरेज मेथड। एवरेज मेथड के 2 रूल्स, कितने रूल्स? 2 रूल्स। समझो, इसके जो स्टेप्स है एवरेज मेथड में गुडविल निकालने का, पहला है एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना पड़ेगा, और दूसरा जो है गुडविल। यही 2 स्टेप है, ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले एवरेज मेथड में आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एवरेज प्रॉफिट, देन आफ्टर है गुडविल। क्लियर है? हाँ। अब देखो यहाँ पे पहला एवरेज प्रॉफिट, देखो जो एवरेज प्रॉफिट है आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। अब क्या दिया रहता है, ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट में इसका जो फॉर्मूला दिया गया है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। क्लियर है? नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट का मतलब लगभग आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे नंबर ऑफ प्रॉफिट दिए रहेंगे। और उस नंबर ऑफ प्रॉफिट्स में आपको कितने साल का प्रॉफिट दिया है, 1-2 साल का दिया है तो नीचे नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट 2, 3 साल का दिया है तो नंबर ऑफ प्रॉफिट ईयर्स 3, 4 साल का दिया है तो 4। क्लियर है? एक काम करो, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर निकालो 130, 130 निकाले, वहां पे हेडिंग पे देखो, दिखा आपको, वहां पे देखो क्या क्या दिया है, 2014 से लेकर 2018 तक, ये हो गए आपके ईयर्स। अब उस बीच में आप देखो किसी का प्रॉफिट दिया है, कहीं पे लॉस दिया है ना, जैसे 80,000 प्रॉफिट, 95,000 प्रॉफिट, 1,10,000 प्रॉफिट, 40,000 लॉस, फिर उसके बाद प्रॉफिट 85,000, बराबर। अब यहाँ पे फोकस करना, मैंने क्या लिखा है, टोटल प्रॉफिट। बात समझ रहे हो? अब ये जो टोटल प्रॉफिट है इसको आपको कैलकुलेट करना है। अब वहां पे देखो प्रॉफिट और लॉस दोनों दिया है, आप ध्यान देना, प्रॉफिट को ऐड करोगे और लॉस को माइनस करोगे। क्लियर है? जितने भी प्रॉफिट होंगे सबको ऐड करोगे और जितना भी लॉस होगा माइनस करोगे।
जब इन दोनों को करने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट अमाउंट कॉल्ड एज, समझ में आया? तो टोटल प्रॉफिट आपको समझा होगा, क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा। और नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट, कितने साल का वो प्रॉफिट है देखो, मतलब टोटल कितने ईयर का दिया है, 5 साल दिया है ना, 2014, 15, 16, 17, 18, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा 5। अब जब इसको आप करोगे कैलकुलेशन तो आपको आंसर मिलेगा, जो आंसर मिल रहा है इसका, जो आंसर मिल रहा है इसका, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको? कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो अब दूसरा स्टेप है आपका गुडविल। गुडविल का जो फॉर्मूला है समझो, गुडविल का जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्लियर है? अब उसमें देखो बुक में क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, आप क्वेश्चन नंबर निकालो 130, वहां पे देखो नीचे लिखा है कहीं, नीचे या ऊपर कहीं पे देखो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा है, देखो थर्ड वाला पॉइंट, गुडविल इज टू बी कैलकुलेट सॉरी गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, वो सुपर प्रॉफिट का है, मैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बता रहा हूँ, तो ऐसे एवरेज प्रॉफिट से भी रिलेटेड लिखा रहेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको समझना है कि गुडविल जो एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेस कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आपका क्या निकलेगा, गुडविल। अच्छा, ये जो गुडविल निकलेगा ना, गुडविल ऑफ फर्म निकलेगा, कौन सा निकलेगा, फर्म। अब ये गुडविल ऑफ फर्म है, अगर कोई पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर आ रहा है तो उसके शेयर में आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी पार्टनर का शेयर दिया है उस शेयर में आप मल्टीप्लाई करोगे तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का गुडविल का शेयर निकलेगा। नहीं समझे अभी भी? देखो जैसे मान के चलो ए बी सी, ये 3 पार्टनर है, क्लियर है? सॉरी 3 बोल रहा हूं, ये 2 पार्टनर है, इसको मैं बोल दूंगा ओल्ड पार्टनर, क्या बोलूंगा, यहाँ पे सी आ रहा है, इसको मैं बोल दूंगा न्यू पार्टनर। अब ध्यान देना, जब भी सी आएगा इसका कुछ ना कुछ तो शेयरिंग रेशियो होगा, ये हमने लास्ट टाइम देखा था, बरोबर ना? कुछ ना कुछ तो इसका शेयरिंग रेशियो होगा, 20%, 30%, 1/5, 2/3, जो भी है, क्लियर है? तो जो भी इसका शेयरिंग रेशियो होगा इस गुडविल ऑफ द फर्म में उस पार्टनर को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे एक और बना देता हूं, ध्यान दो, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इक्वल टू प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय गुडविल ऑफ फर्म। तो गुडविल किसका निकलेगा, न्यू पार्टनर का। क्लियर है? कोई डाउट इसको, इसमें कोई डाउट? समझ में आया ये फॉर्मूला? तो आप समझना है। अच्छा, इधर तीसरा स्टेप लिख दो, क्या, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर, ये आप स्टेप्स याद रखना, ठीक है, ये 3। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? हाँ, अब अगला देखते हैं, दूसरा मेथड कौन सा है, अरे सुपर प्रॉफिट मेथड, बी। सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ध्यान दो, जैसे मैंने लिखा था इसमें 3 स्टेप, बरोबर ना, वैसे इसके भी कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप समझना, सेम एज इट इज एवरेज प्रॉफिट। दूसरा स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है? थर्ड स्टेप है सुपर, और फोर्थ स्टेप है
गुडविल। और पांचवा स्टेप गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर है? ध्यान देना, हर एक में आप गुडविल तक आके स्टॉप हो रहे हो, लेकिन वो गुडविल ऑफ द फर्म है। कभी भी अगर न्यू पार्टनर का निकालने बोले तो आपको ऐसे निकालना है। अगर बोला तो निकालो, नहीं बोला जैसा भी क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन के हिसाब से आप देखोगे। ठीक है? ऑलमोस्ट बोलता नहीं है, बट आपको समझ के निकालना पड़ता है। ध्यान दो, अब इस स्टेप के हिसाब से हम फॉर्मूला देखेंगे हर एक का। पहला, एवरेज प्रॉफिट। देखो सेम है ये वाला एवरेज प्रॉफिट, देखो यहाँ पे दिख रहा है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर प्रॉफिट। सेम है, एवरेज सॉरी टोटल प्रॉफिट बराबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट। खत्म हो गया, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, आपका आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब कैसे निकालना है क्लियर है आपका? ठीक है। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ये वाला, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, वही क्वेश्चन आप देखो, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। एनआरआर का फुल फॉर्म है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया रहेगा, एनआरआर भी दिया रहेगा, आपको समझना है बात को। क्लियर है? ध्यान दो, जैसे वो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को देखो, उसमें देखो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट रीड करना जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और जरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया, देखो एनआरआर 12%। तो ये हमेशा परसेंटेज में रहेगा। किस में रहेगा? परसेंटेज में। ये कुछ अमाउंट दिया रहेगा। क्लियर है? ये समझा नॉर्मल प्रॉफिट, इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। थर्ड देखो सुपर प्रॉफिट। नहीं, नंबर ऑफ ईयर नहीं आएगा, वो एक्चुअल में गलत दिया है। आप जरा उसके नीचे देखो कैसे डिवाइड किया है। नंबर ऑफ ईयर वहां तो 5 है, 5 कहीं दिख रहा है आपको? समझ रहे हो? तो वो गलत दिया है, एक्चुअल में लिखा है और नीचे किया नहीं है। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना। क्लियर है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जो है, ध्यान देना, सुपर प्रॉफिट जो है इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान देना, आपके सामने एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, देन आफ्टर सुपर प्रॉफिट भी आपको आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट मिल गया। अब चौथा स्टेप है गुडविल। देखो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, सुपर प्रॉफिट आपको यहां से निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका गुडविल आ गया। और पांचवा सेम ये वाला गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर। ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को छाप दो यहाँ पे। क्लियर है? आपका खत्म हो गया। ये हो गए आपके एवरेज मेथड और ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। ये आपके हो गए दोनों फॉर्मूले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एडमिशन ऑफ पार्टनर के हिसाब से। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन बुक में जो दिया है 130 पेज नंबर पे दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे अभी। और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वहां पे देखो आपको दिख रहा होगा, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। दूसरा देखो क्या दिया है, उसके अंदर ये बता रहा है कि जो प्रॉफिट दिया है, नाम क्या है पार्टनर का? पूनम।
पूनम का जो गुडविल है वो जो ला रही है गुडविल, वो लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट में से आपको निकालना है, जो कि नंबर ऑफ 4 ईयर परचेस दिया है, 4 ईयर परचेस दिया है। और लास्ट 5 ईयर यानी कि टोटल प्रॉफिट में आ जाएगा। लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट देखो दिया है नीचे, देखो लास्ट 5 ईयर का दिया है, निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा। एवरेज मेथड तो यूज करना है। देखो कभी कभी क्या होता है, ध्यान दो इधर, ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर क्वेश्चन में एवरेज मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं बोला है, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे पता नहीं है कि निकालना क्या है, तो इसमें जो कंफ्यूजन हो रहा है, अब ध्यान दो, इस कंफ्यूजन पे मैं थोड़ा बता रहा हूं, ध्यान दो, उसके हिसाब से आप समझना। क्वेश्चन के अंदर जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, देखो इस अभी जो आपने पढ़ा 143 पेज नंबर पे, उसमें क्या था कि पूनम एक लड़की थी, मतलब सॉरी वो एक पार्टनर थी, वो नई नई पार्टनर जो है बिजनेस के अंदर आई और गुडविल उसका जो निकलेगा वो लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट में निकलेगा, जो कि 4 ईयर का परचेस है। बात समझ रहे हो? उसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कोई 5 साल का प्रॉफिट दे दिया, उसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बराबर ना? तो जो इंफॉर्मेशन दिया है, देखो आप ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना एवरेज प्रॉफिट, क्या आप ये निकाल सकते हो? नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड बता कहाँ है, दिया ही नहीं है ना। अरे ध्यान दो थोड़ा क्वेश्चन पे, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं दिया है, तो मतलब ये तो कट गया। अब जब ये कटा तो ये भी कट गया, क्योंकि इसमें भी नॉर्मल प्रॉफिट है ना। बात को समझ रहे हो? ये आपका निकल रहा है, ये निकल ही नहीं पा रहा है, ये भी नहीं निकल पा रहा है, मतलब जो गुडविल निकलेगा वो किसके हिसाब से निकलेगा? इसी के अंदर है, ये भी दिया है और ये भी दिया है। बात को समझ रहे हो? तो यहाँ पे समझो, दोनों के अंदर अगर आपको क्वेश्चन क्लियर कट नहीं बताता तो उसके फॉर्मूले को आप देखोगे, कौन से फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, उसके हिसाब से आप निकालोगे एवरेज मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे आपका लॉजिक चलना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन अभी आप करोगे, क्लियर करके बताना।